सभी को नमस्कार। ये सबसे पहले दोस्तों आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी जो बंद हो रही है वो बंद हो रही है 25,240। कल के दिन में इसका जो एक डिमांड एरिया, जो परफेक्ट डिमांड एरिया बन के रहेगा वो रहेगा 25,180 से लेकर 25,200 का एरिया, ये वाला। और अभी बंद हो रही है ये 240 रुपये। निफ्टी में जिस तरीके का प्राइस एक्शन है, हमने कल भी बात करी थी कि निफ्टी जब यहाँ पे बंद हुआ था कल यहाँ पे, तो मैंने कल भी आपसे बताया था कि निफ्टी जब तक 25,000 के ऊपर है, निफ्टी के अंदर वापस इस तरीके से ऊपर का मूवमेंट देखा जा सकता है। तो अभी भी जो निफ्टी बंद हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर नाइट में कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है तो निफ्टी जो टर्न ले सकता है वो 25,600 तक यहाँ से टर्न ले सकता है। और कल सभी इंडेक्स की और स्टॉक्स की एक मंथली क्लीयरिंग भी है, तो हमको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से बाज़ार ओपन होता है। बट अगर आप स्विंग की बात करेंगे, क्योंकि देखिए बाज़ार के अंदर स्विंग का पता होना बहुत ज़रूरी है, तो स्विंग अगर आप बात करेंगे तो 25,180 से लेकर 25,200 का एरिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया की तरह काम कर रहा है। वो आज भी काम कर रहा है इसने, और कल बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि बाज़ार एक गैप अप के मोड के अंदर गैप अप हो जाए और बाज़ार यहाँ से 25,600 की तरफ, यहाँ से 25,700 की तरफ यहाँ से कंटिन्यू कर जाए। आने वाले दिनों में एक बड़े स्केल पे जो एक डिमांड एरिया रहेगा वो 25,000 का रहेगा। 25,000 के नीचे अब बाज़ार यहाँ से सस्टेन नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से बाज़ार का ट्रेंड यहाँ पे चेंज हुआ है, ट्रेड मतलब वॉर के चलते हुए भी, ईरान और इजराइल का इतना बड़ा युद्ध होते हुए भी बाज़ार के अंदर 25,000 का जो लेवल मेंटेन रहा है, ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं बाज़ार के अंदर एक स्ट्रेंथ यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है, जिसका जो रिजल्ट है वो आपको आने वाले दिनों में दिखाई देगा, सभी स्टॉक्स के अंदर भी और सभी इंडेक्स के अंदर भी। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर आप देख रहे हैं कैंडल किस तरीके से अच्छे मोड के अंदर बंद हो रही है। ये निफ्टी की बात हो गई है। ये सेंसेक्स है। सेंसेक्स के अंदर भी कल मैंने आपको यही बताया था कि बाज़ार के अंदर अगर बाज़ार 82,300 के ऊपर यहाँ पे ओपन हो जाए तो आप देखेंगे 82,300 के ऊपर ही बाज़ार ओपन हुआ, तो बाज़ार के अंदर अभी जो स्ट्रेंथ बन रही है वो 82,000 का अब आने वाले दिनों में यहाँ पे डिमांड एरिया रहेगा, और ये इसको 84,000 की तरफ कंटिन्यू की तरफ लेके जा सकता है। कोई भी बैड न्यूज़ अगर आती है, या बाज़ार गैप डाउन होता है, तो हमें केवल 82,000 का सेंसेक्स के अंदर और 25,000 का निफ्टी के अंदर सस्टेन बेसिस पे स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है। अदरवाइज बाजार एक अच्छे मोड के अंदर बंद हो रहा है, चाहे वो निफ्टी है, चाहे वो सेंसेक्स है, चाहे वो बैंक निफ्टी है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सस्टेनिंग हुई है और ये एक बहुत लंबे समय के बाद हुई है। आप देखेंगे कितना लंबा समय, अगर मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कितना बड़ा समय बाजार ने यहाँ पे स्पेंड किया है इसी रेंज के अंदर। ये करीबन, अगर मैं बड़ी वाली कैंडल की बात करूं तो ये बड़े वाली कैंडल जो थी वो 12 मई की कैंडल थी, आप देख लीजिए। और 12 मई के बाद आज जो दिन आ रहा है वो आ रहा 25 जून, यानी 12 मई के बाद से बाजार एक जिग जैग मोड के अंदर चल रहा है। और उसके बाद बाजार के अंदर आज अगेन ये एक शार्प जो है एक यहाँ से तेजी का ट्रेंड यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है, तो ये कंटिन्यूशन में तेजी देखी जा सकती है, जो कि ये शो कर रही है कि आने वाले दिनों में सेंसेक्स ये वाले हाई तक भी अपने पहुंच सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे लगातार सेंसेक्स अपने लास्ट स्विंग के ऊपर भी यहाँ पे देखिए होल्ड कर रहा है। जो इसका लास्ट स्विंग था ये वाला 82,170, तो मैं सेफ साइड फिर भी लेके चल रहा हूँ 82,000। तो 82,000 के अंदर सेंसेक्स और 25,000 के अंदर निफ्टी का आप ध्यान रखें, और बाजार के अंदर आपको आने वाले दिनों में ये तेजी कंटिन्यूएशन में और भी ज़्यादा तेजी से बढ़ता हुआ बाजार यहाँ से आपको दिखाई देगा। तो आशा करता हूँ ये यूज़फुल कंटेंट, यूज़फुल डेटा मैंने आपको फीड किया जो है वीडियो के माध्यम से, ये कहीं ना कहीं आपके एक्सपायरी की ट्रेडिंग में काम आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।